हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? सो वेलकम टू माय चैनल ओनली पॉजिटिव रूल्स बाय अनु शर्मा। और जनवरी आपको कैसे ट्रीट कर रहा है? आई होप द न्यू ईयर इज गोइंग ग्रेट विद यू। सो टुडेज टॉपिक इज अगेन a new and unique topic, that how to fight with the fear of being rejected। कि आप किस तरह से रिजेक्शन को लाइटली ले सकते हो और उसके डर को खत्म कर सकते हो, एंड हाउ टू फाइंड योरसेल्फ। सो बेसिकली फियर ऑफ रिजेक्शन जो है वो सबको होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई इंटरव्यू में जाता है तो उसको भी फियर ऑफ रिजेक्शन होता है। सोसाइटी में आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत होती है कि आप एक नए ग्रुप में पार्टी करने जा रहे हो, वहाँ आपको लोग लाइक करते हैं या नहीं करते हैं, या आपको रिजेक्शन मिलती है, आपको रिलेशनशिप में रिजेक्शन मिलती है, सोसाइटी से रिजेक्शन मिलती है, आपको आपकी कंपनी में रिजेक्शंस मिलती है, काम में रिजेक्शंस मिलती है, और हम रोज़ उसी रिजेक्शन के फियर में डरते रहते हैं। इसलिए हम हमेशा ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि मुझे ये नहीं होना चाहिए, यहाँ से रिजेक्शन नहीं मिलनी चाहिए, वहाँ से रिजेक्शन नहीं मिलनी चाहिए। सो बेसिकली रिजेक्शन क्यों होती है? हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि जब पुराने एंशिएंट टाइम में, जब वो राजाओं का टाइम होता था, तो उस टाइम रिजेक्शन एक एक्चुअली फियर होता था। इट्स अ फियर बिकॉज उस टाइम अगर ट्राइबल्स के टाइम पे अगर आपको कोई लाइक नहीं करता है या आपने कुछ कर दिया तो आप दूसरी कम्युनिटी से मार दिए जाओगे, या फिर आपने कोई गलत काम कर दिया तो हो सकता है राजा आपको सजा सुना दे और आपको मार दे। सो जब से हमारी ह्यूमन बीइंग हमारी जो स्पीशीज शुरू हुई है, तब से ही फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड हमारे दिमाग में एक नेचुरल पार्ट है इन आवर सबकॉन्शियस ब्रेन। अब वो इतना खतरनाक नहीं है कि कोई हमें अगर लाइक नहीं करता है या हमने कुछ कर दिया, मतलब छोटा सा भी कुछ ऐसा कुछ कर दिया जो हमारे एम्परर को पसंद नहीं आया या ऑपोजिट कम्युनिटी को पसंद नहीं आया तो हमें मार दिया जाएगा। बट यस, बीइंग ह्यूमंस वी आर स्टिल फाइटिंग विद दैट। सो फियर ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड कहाँ से आता है? क्योंकि आप खुद को जो आप हो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप खुद से प्यार नहीं करते हो, इसलिए आप बाहर से लोगों की एक्सटर्नल वैलिडेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। ओ माय गॉड, somebody should come and love me, oh my god somebody should accept me, oh my god somebody should praise me। so ये कहाँ से आता है? आपने कभी, let's put it this way, you must have seen a child। बच्चे कितने fearless होते हैं, कुछ भी करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, अपना जो भी उनका ओपिनियन है कहीं सोचते नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। और एक टाइम तक तो बच्चे को ये भी पता नहीं होता है कि उसका नाम क्या है, बिकॉज एक जब बच्चा पैदा होता है तो नाम भी हम उसका रखते हैं। सो हमारा जो ट्रू सेल्फ होता है वो एज होती है जब हम बहुत छोटे बच्चे होते हैं, और उस टाइम जो हम करते हैं, लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स, वो हम ट्रू सेल्फ होते हैं। आफ्टर दैट जब हम बड़े होते हैं और हम सोसाइटी की कंडीशंस के अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं तो उसको बोलते हैं कंडीशनड योरसेल्फ। ट्रू सेल्फ एंड कंडीशंड योरसेल्फ। तो हम सोसाइटी और बाकी फ्रेंड्स, फैमिली, सबके बैरियर्स के हिसाब से खुद को कंडीशन करते हैं कि हाँ, यहाँ पे मुझे ऐसा बिहेव करना है। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की की शादी होती है तो वो फिर कंडीशन में रहती है कि उसके ससुराल में वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनने हैं, या वो पार्टीज में नहीं जा सकती, व्हाटएवर, जो भी कोई भी कंडीशन हम कंडीशन करते। तो बेसिकली हम खुद से कभी मिलते ही नहीं जब हम बड़े होते हैं। मेरा एक क्लासमेट है, तो उसके 2 बच्चे हैं और वो बहुत शरारती होते थे बचपन में, मतलब खेल कूद, तोड़ना फड़ना, ये वो सब कुछ एकदम से, मतलब। तो कुछ टाइम पहले मेरी उससे बात हो रही थी, एंड नाउ हिज किड्स आर लाइक आई थिंक 15 और 13, दोनों बच्चे। सो आई आस्क्ड हिम दैट हाउ योर किड्स आर डूइंग। आई डोंट नो यार, आई एम सो सरप्राइज, दोनों इतने शांत हो गए, इतने मैनर्ड तरीके से बिहेव करते हैं। हम पहले गेस्ट के घर जाते थे तो हमें इतनी एम्बैरेसिंग होती थी बिकॉज वहाँ खेलना कूदना शुरू कर देते थे, कुछ भी बोलते थे। अभी तो दोनों इतने सोशलाइज्ड हो गए हैं, इतने। सो आई आस्क्ड हिम, एक्सक्यूज मी, आर यू श्योर कि वो नॉर्मल हो गए हैं, या वो सोसाइटी के हिसाब से और स्कूल के हिसाब से और फ्रेंड्स के हिसाब से और तुम्हारी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ढल रहे हैं?
He's like, what kind of question is this, Anu? Everybody has to be, one day mature, one day behave like society. So, it was a weird question and he could not even understand what I'm saying. और most of us हम समझ भी नहीं पाते हैं ये बात. मतलब मुझे भी समझने में बहुत साल लगे हैं. Like for example, I'm a village girl. I'm from a village. I'm from a hilly village. लेकिन मुझे कभी भी hills या rural life पसंद नहीं है. बिल्कुल भी नहीं. और मैं कुछ सालों पहले तक ये सोचती थी कि one point of time मैं वापस जाऊंगी अपने native place पे, मैं ये. But I realized I'm not being meant for that. Why should I condition myself that, one day I have to go back? Why I should go back? If I like the urban lifestyle, I should live in an urban city, And rather than liking the hills, because I'm a hilly girl, I like beaches. So I should see my preference. I need to accept myself first. But हम क्या करते हैं कि हम सोसाइटी के रूल्स के, एक्सटर्नल वैलिडेशन के हिसाब से हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हम वैसे वैसे खुद को एक कंडीशन सेल्फ में डालते हैं. हम खुद को पहचान ही नहीं पाते और इसलिए हम चाहते हैं कि कोई दूसरा हमें एक्सेप्ट करे, कोई दूसरा हमसे प्यार करे. Why? Okay, fine. It's not bad that you seek for love, you seek for attention, you don't want to get rejected. ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन होता क्या है कि ये चीजें तो होती ही है. People are not going to love you. People are not going to take care of you according to you the way you can. And everybody is not going to accept you on this earth. Please get into the reality. You will get rejected. I get rejected every month, every time when I go to my clients, I do my meetings, I give them proposals. They say, no, this is not good. So, उसके बाद then you slip into that mode that, oh my God, I think something is wrong with me. But नहीं, ऐसा नहीं है. जब आप अपने ट्रू सेल्फ में रहते हो और आप एक्सटर्नल वैलिडेशन के साथ को बहुत मायने नहीं रखते हो, then you grow. So now you will say that, oh my God, I cannot go back like a kid जैसा मैं पहले था और बिल्कुल एकदम से बिना कुछ सोचे समझे बिहेव करते थे. मुझे तो ब्रेड एंड बटर भी अर्न करना है, मुझे तो सोशली. Yes, do that. But for God's sake, आपको अपने आप को खुद ढूंढना चाहिए. कम से कम आप साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि अगर हम अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को रिफ्रेश करते हैं, जो हमारी उस टाइम की हॉबीज थी या हमारे जो शौक थे, अगर हम उसमें से कुछ 10% भी करते हैं ना, तो वो हमारी ग्रोथ को बहुत ऊपर लेके जाता है. एंड वी बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड वी एक्सेप्ट आवरसेल्व्स, बिकॉज समहाउ यू नीड टू गो बैक टू योर ट्रू सेल्फ. You cannot depend on people. You will get disappointed. You will keep on getting disappointed. You will end up throughout of your life making others happy. For example, ऑफिस में एक बॉस है आपका काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बॉस चाहता है कि वो आप उसकी चमचागिरी करते रहो 24 घंटे. You cannot do it if it is not true self. For how long? One day there will be bigger chamcha than you in an organization and you will be still rejected. So fear of being rejected is something which is here, which is a conditioned on us. And at least उसका यही एक solution है कि आप प्लीज याद कीजिए कि आपको बचपन में क्या पसंद था, आप बचपन में क्या करते थे, उसके बाद आप कैसे बदल गए. आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं कि हाउ आई वाज एज अ चाइल्ड, व्हाट आई यूज्ड टू लाइक मोस्ट. और ऐसी कौन सी आते हैं जो मैंने छोड़ दी उसके बाद, इन टर्म्स ऑफ गेम्स, इन टर्म्स ऑफ वेयर आई वांटेड टू गो ऑन हॉलिडे, इन टर्म्स ऑफ कुछ ऐसा कीजिए जो आपने अपने ट्रू सेल्फ में किया है. बिकॉज वही एक स्टेज थी. आप देखो, आपने लेट्स पुट इट दिस वे कि आपने ये कहावत बहुत सुनी होगी जो कि जब बच्चे थे तभी अच्छा था सब कुछ, वो बचपन गया. देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज. लेकिन वो बच्चा अभी भी हमारे अंदर ही है, ट्रू सेल्फ. और जो हम उस टाइम पे थे, हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी उस टाइम पे. सो गेट बैक टू योर ट्रू सेल्फ, डू सर्टेन थिंग्स व्हाट यू यूज्ड टू लाइक एज अ चाइल्ड. जब आप वो करना शुरू करोगे तो दूसरों से रिजेक्ट होना, दूसरों की ओपिनियन आपके लिए क्या है क्या नहीं है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एंड बिलीव मी, दिस मेक्स लाइफ बेटर, दिस मेक्स लाइफ हैप्पी. अदरवाइज हम हमेशा ही लाइफ में सब कुछ दूसरों से सीख करते रहते हैं. हम खुद को पहचानते ही नहीं है, क्योंकि हम खुद को नहीं पहचान रहे तो दूसरा आपको कैसे पहचान पाएगा. इट्स अ बिगेस्ट क्वेश्चन. You don't know yourself. First know about yourself, no.
और उसके बाद फिर आप सोचो कि आपके लिए कौन सी एक्सटर्नल वैलिडेशंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है. सो फियर ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड इज वेरी सैड, इज वेरी बैड. अगर आप उससे फाइट कर सकते हो, you can grow personally, you can grow professionally, you can grow mentally, and you can reach somewhere. Because जो बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं उनकी स्टोरीज आप सुनोगे, उनके जो प्रोजेक्ट्स थे या उनके जो प्रपोजल थे वो 100 बार रिजेक्ट हुए हैं, but they tried it again because they trusted themselves. If they would have got into this fear of being rejection, तो आज हमारे वर्ल्ड में कोई भी फेमस नहीं हो सकता था, फिर तो हम डरते ही रहेंगे. सो गाइज, आई विल ओनली से दिस टू यू एट लास्ट. गो बैक टू योर चाइल्डहुड, थिंक अबाउट इट. आपको क्या पसंद था? छोटा 10%, 20% अपने लिए करना शुरू कीजिए और अपने ट्रू सेल्फ को ढूंढिए. दैट्स हाउ यू कैन फाइट इट आउट. एंड एट द एंड ऑफ द डे, always say thanks to universe, always be thankful, always be grateful. That's how you can make your life better. Thank you so much and have a